वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम सभी कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक स्ट्रक्चर पे हमने बात किया। आज उसे थोड़ा और आगे की ओर ले चलते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस में देखा, ऐसे सेंटेंस हमने सेंटेंस लिख दिया, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं। ठीक है। आपको पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है तो मैं है, पूछा जाए वर्ब क्या है, पढ़ाना है, उसे क्या है तो ऑब्जेक्ट है। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आपको पता प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। यदि आई सब्जेक्ट होता तो आई टीच माने पढ़ाना, और उससे पढ़ाता हूं। यदि किसी लड़के को आप पढ़ाते हैं तो आप हिम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में, और किसी लड़की को आप पढ़ाते हैं तो आप हर लिखेंगे, हिम या हर। ठीक है। लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, जो भी लिखना चाहे। आई टीच हिम या आई टीच हर। आपने कहा वे हमें पीटते हैं, वे हमें पीटते हैं। अंग्रेजी आ गया वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे होगी, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, पीटना, पीटने की इंग्लिश क्या होगी, बीट, बीट माने पीटना। और हमें की इंग्लिश होगी अस। ठीक है। वी माने हम, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस लिखते हैं, तो दे बीट अस, वे हमें पीटते हैं। ठीक है। उसी तरीके से मैं उसे पढ़ाता हूं, उसे की इंग्लिश हिम या हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने लिखा तुम, ठीक है, उन्हें जानते हो, तुम उन्हें जानते हो। अब ऐसे सेंटेंस आ गया, तुम उन्हें जानते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। जानते हो, जानने की इंग्लिश क्या होगी, नो, KNOW, नो मिस जानना। और उन्हें की अंग्रेजी अपन लिखेंगे देम, उन्हें की अंग्रेजी अपन क्या लिखेंगे, देम। तो उससे की इंग्लिश हिम या हर, हमें की इंग्लिश अस, उन्हें की इंग्लिश देम। तुम उन्हें जानते हो। अगला सेंटेंस आ गया। ठीक है। हमने कहा कि मैं, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, मैं तुम्हें या आपको कुछ भी, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम चलो, मैं तुम्हें बुलाता हूं। हम कह देते कभी तुम अभी चलो, मैं तुम्हें बुलाता हूं। ठीक है। किसी का नंबर आता है तो देखिए, मैं तुम्हें पुकारता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। पुकारना की इंग्लिश क्या होगी, कॉल, कॉल मीन्स पुकारना। और तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू, आई कॉल यू। ठीक है। आई कॉल यू, मैं तुम्हें पुकारता हूं। तुम उन्हें जानते हो, यू नो देम। वे हमें पीटते हैं, दे बीट अस। मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। है ना। मैंने कहा कि वह, ठीक है, वह मुझे, ठीक है, वह मुझे सिखाते हैं, वह मुझे सिखाते हैं। तो लर्न माने सीखना या सिखाना, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब देखिएगा सब्जेक्ट बदल गया। यहां पे मैं, वे, तुम, ठीक ना, ये सारे सेंटेंस थे। इनको हम वर्ब की इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यदि वह आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। सिखाना, ही लर्न, तो यस लग जाएगा, ही लर्न्स। मुझे, ही लर्न्स मी, वह मुझे सिखाते हैं। ठीक है। आ गया सेंटेंस। ठीक है। हम उन्हें आ गया तो मैंने कहा देम। हमें आ गया, मैंने कहा अस। तुम्हें आ गया, मैंने कहा यू। उसे आ गया, हिम या हर, मैंने कह दिया मुझे आ गया तो मी। यही पे आ गया यदि कैसा सेंटेंस आ गया कि हम, ठीक है, ये सारे सेंटेंस मैंने बता दिए हैं कि मुझे की इंग्लिश हमको मी लिखना है यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तुम्हें की इंग्लिश यू लिखना है, उन्हें की इंग्लिश देम लिखना है, हमें की इंग्लिश अस लिखना है, और उसे की इंग्लिश हिम या हर लिखना है।
और भी सेंटेंस ले लिए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस। हमने कहा कि वह, ठीक है, आ गया, वह उसे पीटती है, वह उसे पीटती है। अब देखिए यहां पे वह उसे पीटती है, पीटती है मतलब कोई लड़की है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? सी। लेकिन ये डिसाइड नहीं कि जिसको वो पीट रही है वो लड़का है या लड़की, तो वो भी हो सकता है। सी बीट हिम, लड़के को पीट रही है तो हिम, और लड़की को पीट रही है तो सी बीट हर, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया कि उसे की इंग्लिश हमको हिम या हर लिखना है, हमें की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अस लिखना है, उन्हें की इंग्लिश देम लिखना है, तुम्हें की इंग्लिश यू ही लिखना है, सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट है, मुझे की इंग्लिश मी लिखना है। तो ये सारे सेंटेंस जो मैंने बताए है ना, ये मेरे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आपको ऐसे भी सेंटेंस पता हो, है तो बहुत छोटे, पर लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम उससे, मैंने कहा नहीं बेसिक क्लास चल रही है, शुरुआती दौर चल रहा है ना क्लास का, ठीक है। यदि आप चाहता है स्पीड करके देखिए, ठीक है, यदि आता है तो आप अगले वीडियो को देखिए, अगला वीडियो आएगा नया होगा आपके लिए, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बात चालू हो चुकी है, तो मैं, है ना, हमने ये सारे सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया। अब इसे बताने के बाद मैं आपको कुछ और नई चीजें इसमें बताना चाहता हूं, जो होते तो बहुत छोटे और सेंटेंसेस में सेंटेंस छोटे ही होंगे, पर हमको लगता है हम इसे कैसे करें। जैसे आ गया कि वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है, वह अपना कार्य करता है, ठीक है। आ गया मैं अपना कार्य, गृह कार्य, जो भी बोलना हो, मैं अपना गृह कार्य करता हूं, ये गृह कार्य लीजिए, मैं अपना गृह कार्य करता हूं, मैं अपना गृह कार्य करता हूं। आ गया वे अपना गृह कार्य करते हैं, वे अपना गृह कार्य करते हैं, वे अपना गृह कार्य करते हैं। आ गया तुम अपना गृह कार्य करते हो, वे अपना गृह कार्य करते हैं, तुम अपना गृह कार्य, मैं, वह अपना गृह कार्य करती है, लड़की आ गई, वह अपना गृह कार्य करती है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस यहां पे जो अपना आता है, इसमें बड़ी गलती लोग करते हैं, बहुत बड़ी। अपना की एक इंग्लिश थोड़ी ना होती है, यही तो हमको समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट के अनुसार अपना की मीनिंग बदल जाती है। कैसे? सेंटेंस आ गया तुम अपना गृह कार्य करते हो, बोलो सब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में ते हो आ गया है। सब्जेक्ट क्या है? यू। बोलिए कार्य, गृह कार्य करना, ठीक है, गृह कार्य करना। तो यहां पे वर्ब जो है गृह कार्य करना नहीं है, वर्ब यहां पर करना है, वर्ब यहां पर क्या है? करना। तो यू डू, डू माने करना, अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। तो यहां पर जब यू के साथ अपना आए तो हम वहां पर उसकी इंग्लिश योर लिखते हैं। यू डू योर होमवर्क, ये होमवर्क नाउन का काम कर रहा है। यू डू योर होमवर्क, तुम अपना गृह कार्य करते हो। वे अपना गृह कार्य करते हैं, दे करना, डू अपना गृह कार्य। अब दे के साथ यदि अपना गृह कार्य आया है तो उसकी इंग्लिश देयर लिखते हैं, देयर, THEIR, THEIR, ठीक। दे डू देयर होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करता हूं, ठीक है। मैं इसके सामने लिख दे रहा हूं, ठीक है, नीचे जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपना गृह कार्य करता हूं। बोलिए मैं, इंग्लिश क्या होगी? आई। करना की इंग्लिश क्या होगी? डू। और अपना गृह कार्य मैं के साथ आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार अपना की इंग्लिश बदल जाती है। आई के साथ आया है, क्या लिखेंगे आप? माई लिखेंगे, माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वैसे तो लोग बोलते हैं माई मीन्स मेरा, बिल्कुल सही है। तो मैं मेरा गृह कार्य करता हूं, चाहे मैं अपना गृह कार्य करता हूं।
तो ये मत सोचिएगा जब मेरा लिखेगा तभी इसकी इंग्लिश माई लिखेंगे, अपना लिखा है तब भी इसकी इंग्लिश माई, मेरा लिखेगा तब तो डायरेक्ट माई लिखना ही है, लेकिन यदि अपना भी लिखेगा तो उसकी इंग्लिश क्या लिखना है, माई होमवर्क, ठीक ना। क्योंकि मैं जब आ जाए तो अपना की इंग्लिश माई, वे आ जाए तो अपना की इंग्लिश देयर, ठीक ना। THEIR वाला नहीं है, THEIR वाला है। और तुम अपना गृह कार्य करते हो, क्या हो जाएगा, यू डू योर होमवर्क, योर आ जाएगा। अब आ गया वह अपना गृह कार्य करता है, हो जाएगा ही। अब डू नहीं होगा क्योंकि वह के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो गो का जिस तरह गोज हो जाता है उसी तरह डू का क्या हो जाएगा, डज, ठीक ना, ठीक ना। गो का गोज और डू का डज, तो ये आ गया ही डज। उसके बाद अपना गृह कार्य, तो अपना गृह कार्य जब ही के साथ यदि अपना गृह कार्य आएगा तो क्या लिखेंगे, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क लिखेंगे। यदि वह अपना गृह कार्य करती है आ जाए, कोई लड़की है, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। करना की इंग्लिश तो डू होती है, लेकिन जब सब्जेक्ट सी हो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तो सी डज। और जब अपना गृह कार्य यदि वह के साथ, लड़की के साथ यदि आ रहे हैं तो अपन क्या जोड़ेंगे उसके लिए, हर जोड़ेंगे, हर। तो बात आपको समझ पाए कि वह अपना गृह कार्य करती है, सी डज हर होमवर्क, बदल जाता है, लड़की की बात आई तो हर, वह अपना गृह कार्य करता है, ही की बात आई तो हिज। और यदि मैं अपना गृह कार्य करता हूं, यदि मैं के साथ अपना आया तो माई, और वे अपना गृह कार्य करते हैं, यदि अपना आया तो क्या, देयर, और मैं अपना गृह, तुम अपना गृह कार्य करते हो, यदि यू आया तो योर। इस प्रकार से अपना की अंग्रेजी ऐसे लिखते हैं। वैसे तो योर मीन्स तुम्हारा है, आपका, अपना के लिए भी यूज कर दिए। देयर मीन्स उनका, देयर मीन्स क्या होता है, उनका, हमने तो पर भी देयर लगाया, यहाँ पर अपना के लिए ही, हाँ ठीक है। उसके बाद माई, माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, लेकिन मैंने अपना के लिए माई लगाया। उसके बाद हिज, हिज माने उसका, उसकी, उसके, लेकिन हमने क्या लगाया, यहाँ भी लगाया। और हर माने भी उसका, उसकी, उसके, लेकिन हमने सी के साथ आया। बोले समझ रहे हैं ना, सबका अपना एक प्लेस है, अपनी एक है ना, कहाँ पे उसको लगाना है। तो ये हमने एक नई चीज आपको दी, ठीक है। और शायद किसी के लिए ये ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका निगेटिव में बहुत गलती करते हैं लड़के, इस निगेटिव में बहुत गलती करते हैं। कैसे निगेटिव में, ये जो डू है इसको लोग गलत समझ बैठते हैं। कैसे, ये यू तो ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये डू हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू हमारा मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम जब इसको निगेटिव करेंगे ना भाई, तो यू के साथ आपको पता है निगेटिव करते समय डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट। तो यू डू नॉट, और ये डू रहा आएगा क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला डू आया ना, मेन वर्ब वाले भी डू की आवश्यकता है। तो यू डू नॉट डू योर होमवर्क, ये होगा इसका, यू डू नॉट डू योर होमवर्क। आप बोलेंगे चलिए ठीक है, इसका करना है तो क्या हो जाएगा, इसका जब निगेटिव करेंगे, दे डू नॉट डू क्या, देयर होमवर्क। फिर से डू एक बार लिखना पड़ा कि नहीं लिखना पड़ा, चलिए ठीक है। इन सब में आप कर लेंगे, कहां तक कर लेंगे, मैं में क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, फिर वो उतार देना है, डू माई होमवर्क, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है। ये हमने लिख दिया, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है। अब आ गया, वह अपना गृह कार्य करता है, क्या लिखेंगे अपन इसे, ही डज नॉट, ही डज नॉट। हाँ, ही के साथ डज नॉट लगाते हैं, और आपको पता है कि जैसे ही निगेटिव में जाते हैं तो यहां भले वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता था, लेकिन यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है, इसलिए उसका यस हट जाएगा। और ही डज नॉट डू, ये डज, ये वाला डज नहीं लिखा हूं मैं, ये तो उसका हेल्पिंग वर्ब वाला डज लिखा हूं, उस डज वाला तो डू हो गया। तो ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, ठीक है। और इसका भी करना है तो वही चीज, सी डज नॉट, और ये डज से क्या हो जाएगा, डू हर होमवर्क। इस प्रकार हम ऐसे भी बनाएंगे जब ऐसे सेंटेंस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, जब इतना बता दिए तो थोड़ा सा और बता दीजिए। क्या बता दीजिए कि जैसे माई, आप मैं के साथ जब अपना आया तो आपने उसके लिए माई लिखा,
लेकिन हमको माई का मेरा पता है। तो आपके बताने के बाद हम थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए हम मेरा को भूल चुके हैं। तो आप फिर से मेरा वाला भी सेंटेंस बता दीजिए। तो ये देख लीजिए, मैंने कहा मेरी माँ या मेरी माता जी, ठीक है, मेरी माता, ठीक है, जो भी बोलना आपको, मेरी माता 4 बजे जगती है। मेरी माता 4 बजे जगती है। आ गया ना मेरी माता, ऐसे पढ़े। तो मेरी माता मतलब क्या? माई मदर, माई मदर। उसके बाद जगती है, कहा माने जगना, वेकअप माने जगना। अब चूंकि पता है ही सी इट एनी नेम और कोई सिंगुलर, मेरी माँ एक माँ ना, तो सिंगुलर ना, और सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, और सिंगुलर वर्ब मतलब होने का मतलब क्या? एस। तो ये नहीं करना वेक अप्स, इधर नहीं, यहाँ पे मेन वाले में, फर्स्ट वाले में। तो क्या होगा? माई मदर वेक्स अप, कितने बजे जगती है? 4 बजे। और किसी टाइम के पहले क्या लगाते हैं? 8। 4 o'clock लिखना है तो लिख दो, नहीं तो सुबह की बात कर रहे हो, क्या लिख दो? 4 AM। शाम को 4 नहीं, सुबह की 4, तो 4 AM लिख सकते हैं। माई मदर वेक्स अप एट 4 AM। मेरी माँ 4 बजे जगती है। तो देख लो मेरे की इंग्लिश आ गया, माई आ गया। माई मदर वो सब्जेक्ट थी, नाउन के साथ आया, ठीक है। उसके बाद ये मदर नाउन, उसके पहले माई आ गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। खैर बताएंगे ये सब डिटेल ग्रामर में अपन, है ना। आपने कहा, इसके अलावा यदि आपने कहा क्या? उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी भैंस, उनके पिताजी भैंस को चारा भूसा करते हैं। चारा भूसा, चारा भूसा तो समझते होंगे ना, चारा भूसा, चारा भूसा करते हैं, ठीक है। या फिर उनके पिताजी भैंस के लिए चारा भूसा तैयार करते हैं। भैंस के लिए चारा भूसा तैयार करते हैं। आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो आ गया उनके पिताजी, क्या होगा? देयर फादर, ठीक है। उनके पिताजी के लिए देयर फादर यूज करेंगे। देयर फादर, तैयार करना वर्ब है पूरा, क्या माने? प्रिपेयर माने, लेकिन एक है सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, यस लग जाएगा। देयर फादर प्रिपेयर्स, क्या तैयार करते हैं? चारा भूसा। चारा भूसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉडर, ठीक है। देयर फादर प्रिपेयर्स फॉडर, किसके लिए? भैंसों के लिए। फॉर बफलो, बफलो, चलिए इसको बफलो पढ़ते, बोलो बैफलो पढ़ते हैं, ये बफलो है, दे समझ पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, उनके पिताजी, मेरी माता, ठीक ना, इसी में आ जाए तुम्हारी माता, तुम्हारी बहन, बोलो क्या लिखोगे? तुम्हारी बहन की इंग्लिश क्या लिखोगे? योर सिस्टर, योर सिस्टर लिखना है। उसका भाई, योर सिस्टर, SISTER, ठीक है। उसका भाई, उसका भाई, उसका भाई क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर। यदि लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर, और लड़की का भाई है तो हर ब्रदर। लड़की की बहन है तो हर सिस्टर, नहीं समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा, मेरे के लिए माई बता दिया, उनका के लिए देयर बता दिया, तुम्हारी के लिए योर बता दिया, उसका के लिए हिज और हर बता दिया। इस प्रकार से मैंने इस प्रोनाउन के कुछ बात को बताया है। बाकी तो ग्रामर पे अपन चलेंगे ही, है ना। तो वहां पे प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारी चीजें क्लियर करेंगे, है ना। यहां पर हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि ऐसे शब्द आते हैं तो इनको हम कैसे करेंगे, है ना। तो इन सेंटेंसों में हमने सीखा, कई बातों को सीखा, है ना। अब देखिए, मैंने कहा कि मैं, ठीक ना, या कुछ भी हमने सेंटेंस कहा कि वह, ठीक है, मछली भात पसंद करती है। वह मछली भात पसंद करती है। वह मछली भात पसंद करती है, ठीक है। और हमने कह दिया उसको मछली भात पसंद है, उसको मछली भात पसंद है। अभी आपको नहीं पता है
आपको तो बस यही पता है कि यदि लास्ट में ता है, ती है, आए तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं यहां पर उसको की इंग्लिश भी, जो वह की इंग्लिश हम लिखेंगे सी, उसको भी इंग्लिश क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। पसंद करना लाइक, लेकिन यस लग जाएगा, सी लाइक्स, लेकिन मैं बता दूं यहां भी भले ता है ती नहीं है, क्या लगेगा, लाइक्स लगेगा। तो ये मैं बता रहा हूं कि उससे नहीं जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी केवल हम ऐसे बस नहीं पढ़ेंगे। मैं पूछूंगा कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तब बोलेंगे गागेगी, फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा सी लाइक्स, और मछली भात को क्या लिखते हैं, फिश एंड राइस, फिश एंड राइस, ठीक ना। तो ये बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें भी अभी आपको बताई जाएगी कि उसको की इंग्लिश सी ही क्यों होगा, है ना, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आज हमसे जो भी हुआ, है ना, हमने आपको इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगा कि इन सेंटेंसेस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उस पर हमने एक बार चर्चा कर ली। आगे जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।